नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारा विशेष टॉपिक होना है उत्तराखंड के करंट अपडेट्स, यानी जनवरी और फरवरी मंथ की करंट अपडेट्स जनवरी की हमने कर दी है और फरवरी की अब होनी है। और उत्तराखंड की वर्तमान जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए फरवरी मंथ की करंट अपडेट्स, कुछ ही खास क्वेश्चन होते हैं, चूँकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं इसीलिए, लेकिन जितने भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और रविवार को एग्ज़ाम होने जा रहा है कनिष्ठ सहायक का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो क्योंकि करंट जनवरी फरवरी का भी महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। चलिए चलते हैं इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, देश की पहली कह रहा, ध्यान रखना आपने, ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, इसमें उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र के 1000 किसानों को आमंत्रित किया गया था और ये देहरादून के झाझरा में हुई है। विज्ञान कांग्रेस झाझरा देहरादून में, तो देहरादून के झाझरा में विज्ञान साइंस सिटी कहा जा रहा है वैसे झाझरा को, आपको पता ही है। तो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है, तो वैसे तो देहरादून में कहाँ, तो झाझरा में, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और विज्ञान ग्रामीण कांग्रेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ग्रामीण का मतलब है ग्रामीण, इसमें लगभग 1000 किसानों को आमंत्रित किया गया है और देश भर के वैज्ञानिक इसमें जुट रहे हैं। और वैज्ञानिक इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे कि तो ग्रामीणों की, मतलब खासकर पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में जो ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उनके क्या विचार हैं उनको जानना चाहेंगे इसके माध्यम से, क्योंकि देश की पहली है ये संस्था। तो अच्छा सा प्रश्न था, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचाने का वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। खासकर कोविड के दौरान जो समस्या आई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयाँ पहुँचना मुश्किल हो गया था और उसी को बेस मानते हुए ये लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले किसी भी समस्या से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और यूकेएसएससी में जो विगत महीनों में भ्रष्टाचार देखने को मिला है उसी को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड सरकार ने देश का सख्त नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया है। वैसे तो नकल विरोधी कानून 2023 में आया है, और लेकिन कब अगर पूछे तो इसका आंसर है 11 फरवरी 2023। तो देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी है, और 2023 11 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड कौन सा स्थान रहा है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। अमृत सरोवर योजना का मतलब क्या है, अमृत महोत्सव को आधार माना गया है। चूंकि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी 75 वर्ष मना रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2022 में, यानी वर्ष 2022 में इस योजना की शुरुआत की थी और अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 75 ऐसी झीलों का निर्माण करना जो या तो समाप्त हो गई हैं या अवसादों की वजह से भर गई हैं, उनको या तो उनका चौड़ीकरण करना है या उनको गहरा बनाना है या उनका फिर से पुनर्निर्माण करना है। तो लक्ष्य ये है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर डिस्ट्रिक्ट में 75 ऐसी झीलों का निर्माण किया जाएगा। और इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को मोदी जी ने की थी और फिर 13 मई 2022 को इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी रामपुर से। रामपुर यूपी का डिस्ट्रिक्ट था और फिर उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसकी शुरुआत बलरामपुर लखनऊ से की थी, और उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला भी। और प्रश्न हमारे पास पूरा डिटेल आ गया और क्वेश्चन ये था कि अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड कौन सा स्थान है, तो तीसरा, यानी उत्तर प्रदेश पहला है, उत्तराखंड तीसरा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश यानी दूसरा राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन, कम क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य
मध्य संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग 2023 का चौथा संस्करण, इसका चौथा संस्करण हो रहा है, ध्यान रखना है आपने। 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच हो रहा है कि मध्य कहाँ आयोजित किया गया, मतलब कब आयोजित किया गया ये भी याद रखना आपने। 5 मार्च 2023 को, यानी कल समापन होना है इसका। और चौथा संस्करण है, ये भी याद रखना आपने इसको। और किस किस के बीच है? भारत, ये तो याद रखना ही रखना है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। और कहाँ आयोजित हुआ है? तो पिथौरागढ़। अब सब क्लियर हो गया। इसमें क्या होना है कि भारत के, मतलब इसमें 45 और 45 सैनिक भारत के गढ़वाल रेजिमेंट के हैं वहाँ पर, और 45 सैनिक उज्बेकिस्तान के, यानी टोटल 90 सैनिकों का एक संयुक्त अभ्यास है ये। तो टोटल आ गया कि 45 और 45 90 टोटल सैनिक होंगे, भारत उज्बेकिस्तान के बीच होगा। चौथा संस्करण होगा और कब होगा? 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 के बीच। क्लियर हो गया सब कुछ। और होना कहाँ है? पिथौरागढ़, मतलब चल रहा है कुल मिला के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून में। देहरादून में जड़ी बूटी, सिडकुल और उसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्र को कृषि के अनुकूल डेवलप करने के लिए सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ताकि समीपवर्ती क्षेत्रों में या उत्तराखंड क्षेत्र में जो किसान हैं जिनको मार्केट नहीं मिल पाता, या ऐसी नई नई फसलों के बारे में या नए नए बीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, उसके लिए एक नई शुरुआत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, और इसके अलावा इसमें कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और प्रथम स्थान पर रहा है इसमें महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा, और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। ये तो थे 3 टॉप के स्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भोपाल में आयोजित किए गए मध्य प्रदेश के, और टॉप में 3 राज्य आ गए। और उत्तराखंड की बात करें अगर हम, तो उत्तराखंड इसमें रहा है 23वें स्थान पर, 23वां स्थान मिला है उत्तराखंड को इसमें। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के कितने पदक जीते हैं, तो टोटल पदक हैं उत्तराखंड के 7, और 7 में से भी जो उत्तराखंड के 7 पदक हैं, इसमें से भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, मात्र 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक, और 2 1 3 और टोटल यानी 4 कांस्य पदक जीते हैं। ये उत्तराखंड ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में जो आयोजित हो रहे थे उसमें लगभग 7 पदक जीते हैं, उसमें 2 स्वर्ण हैं, 1 रजत और 4 कांस्य। और उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? 23वां। पहला स्थान महाराष्ट्र का था। क्लियर हो गया होगा आपको सब। चलिए आगे बढ़ रहे हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, अच्छा सा प्रश्न है, का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो इस योजना की शुरुआत गरीब निम्न तबके के लिए पौड़ी गढ़वाल से की गई है। क्वेश्चन आ भी जा रहा है जहां था, अच्छा सा प्रश्न है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, मिलेट यानी ज्वार, कब शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन तो फैक्ट से संबंधित, यहाँ 16 फरवरी की शुरुआत हुई है। वर्ष 2023-24 के बजट में ये आश्वासन दिया गया है कि भारत मोटे अनाज के उत्पादन में अब बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए मोटे अनाज को महत्व देने के लिए, खासकर मिलेट यानी ज्वार को महत्व देने के लिए, ज्वार से संबंधित खेती को महत्व देने के लिए हैदराबाद सेंटर में नए रिसर्च कार्य किए जाएंगे, और इसीलिए हर राज्य में या हर क्षेत्र में मिलेट मिशन योजना शुरू की जाएगी, ताकि ज्वार के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। और उत्तराखंड सरकार ने इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2023 से की है, ध्यान रखना प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 10वां क्वेश्चन, पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है? तो मुनस्यारी को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड इस बार मुनस्यारी को मिला है। पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम, फरवरी 2023 में राज्य के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकेडमी
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे फरवरी 2023 में टोटल कितने व्यक्ति को पूछा उसने, तो 4 लोगों को दिया गया है वैसे, लेकिन वो 2018 से लेकर 22 तक के सभी लोगों को मिलाकर एक साथ दे दिया गया और 2023 में दिया है। तो टोटल 4 लोगों को दिया है उत्तराखंड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12वां, राज्य की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2023 का मतलब स्वच्छ सुजल शक्ति मिशन 2023 2 महिलाओं को दिया है इस बार। ये एक तो बागेश्वर की है, बागेश्वर की महिला कविता देवी को, और दूसरा देहरादून की महिला निकिता। इन दोनों को मिला हुआ है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। वैसे ये पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में मिलता है। ये तो सरपंचें थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में खासकर सुलभ शौचालय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और ओडीएफ का कंसेप्ट जो भारत में है इसको आगे बढ़ाया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है। और इनके जो क्षेत्र है उसमें इन्होंने लोगों को अवेयर करने का काम किया, उसके लिए मिला हुआ है। लेकिन ये भारतवर्ष पूरे भारत के संदर्भ में मिलता है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 वैसे बिहार की एक महिला को मिला है। बिहार की महिला मतलब एक ही महिला को मिला है, पहले स्थान पर रही हूँ। और लेकिन वैसे पंचायत के स्तर पर हर राज्यों से संबंधित पंचायतों की कुछ महिलाओं को, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये दिया जाता है। तो ये प्रश्न उत्तराखंड के लिए था, केवल 2 महिलाएं, एक बागेश्वर की और एक थी देहरादून की। क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में कई झूला पुल बने हैं इस बार, ग्लास ब्रिज भी बने हैं उत्तराखंड में। और मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, ऋषिकेश में पहला ग्लास ब्रिज और कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज पिथौरागढ़ के विर्थी फॉल के पास है। लेकिन इस बार क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, तो देखते कहाँ, काली नदी पर। ये नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय आया है, तो नेपाल से और भारत के संबंधों या व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए काली नदी पर गस्कू और मलघाट में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम अभी 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना, मुख्यमंत्री उत्थान योजना इस नाम से भी जानी जा रही है, शुरू करने की घोषणा कब की गई है? वैसे कब की गई, यहाँ पर 20 फरवरी है आंसर ऊपर। तो 20 फरवरी, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिख देता हूं मैं। तो उद्देश्य है कि जो उत्तराखंड में निम्न तबके के लोग हैं, मतलब खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं, या फिर जिनको शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों की ओर जो नहीं जा सकते हैं, कोचिंग संस्थानों की महंगी फीस से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना, उत्तराखंड मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना की शुरुआत की है। इसमें वो मुफ्त में कोचिंग ले सकेंगे, और इसमें केवल सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, मतलब उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस या मेडिकल क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में कोई भी अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है तो सरकार उसे सहायता देगी और कोचिंग संस्थानों की फीस से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसका उद्देश्य ये है। तो इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2023 को हुई है और इसका नाम है मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोश योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ध्यान रखना, मातृभाषा दिवस की बात थी। क्वेश्चन नंबर 16 और अंतिमवां क्वेश्चन है यहाँ पर, 16वां क्वेश्चन, इनमें से उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को संगीत नाटक एकेडमी, वैसे हमने पढ़ लिया था, लगभग 4 लोगों को मिला हुआ था, दिया गया है। अब इनमें से वो उन लोगों के नाम, मतलब किन 4 लोगों को दिया गया है? तो पहला नाम है, यही आंसर इसका, DR पुरोहित, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में संगीत से जुड़े हुए हैं DR पुरोहित जी। दूसरा रामलाल भट्ट, देहरादून के निवासी रामलाल भट्ट। तीसरा नाम ललित पोखरिया पिथौरागढ़ और भूपेश जोशी पिथौरागढ़। ये 4 नाम हैं जिन्हें 2023 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
डॉक्टर सुकामा, यानी जो अदर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर सुकामा को पद्मश्री मिला था। डॉक्टर सुकामा वैसे हरियाणा की हैं, लेकिन चूंकि वो गुरुकुल कांग्रेस से जुड़ी हुई है इस वजह से, तो पद्मश्री, वैसे ये पद्मश्री पुरस्कार है, ये तो हो नहीं सकता था और इसलिए इसका ऑप्शन ये था। तो ये थे डॉक्टर पुरोहित, रामलाल भट्ट, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी। ये थे हमारे करंट अपडेट्स फरवरी 2023 के। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।